वेलकम टू द शो अनबॉक्स बातें। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हर्षित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एक सीईओ और ओनर हैं, फाउंडर हैं। उन्होंने इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था 3 साल लगभग 3.5 साल पहले। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने 3.5 साल में जॉब से स्विच करके एक 35 CR की कंपनी बनाना अपने आप में एक बहुत यूनिक माइलस्टोन है। आज हम बात करेंगे उनसे उनके बिजनेस के बारे में और जानेंगे उनसे लाइफ के सीक्रेट्स के बारे में, और वो आपको बताएंगे कि बिजनेस के लिए क्या सबसे ज़रूरी होता है, जो बेहद रिस्की होती है, या फिर बिजनेस। मिस्टर रोहित जी, वेलकम है आपका बहुत बहुत अनबॉक्स बातों। गुड मॉर्निंग अनबॉक्स बातों के फ्रेंड्स एंड योर सब्सक्राइबर जी। देखिए अविनाश जी, सबसे पहले आपका थैंक यू कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुला रहे हैं। अब जी, अभी देखिए, हम लोगों ने 2021 में अपनी जॉब स्विच की थी। ओके। 2021 में जब हमने जॉब स्विच की तो बहुत सारे चैलेंजेस थे सामने, लेकिन एक ही चीज़ पाई कि हार्डवर्क से सब कुछ अचीव हो सकता है। करेक्ट। और अभी जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम 2030 तक अपना 100 करोड़ का जो टारगेट है वो इजीली अचीव कर लेंगे। तो अभी हम लोग, हमारी जो सबसे मेन कोर स्ट्रेंथ है वो है हमारी टीम। और टीम ने हमारा इतना अच्छे से साथ दिया है हमारे बुरे वक्त में भी। जो हमारे साथ थे, अभी हम लोग उनको भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। और पिछले 3 साल में बहुत सारे अप एंड डाउन आए हमारे साथ में, लेकिन हार्डवर्क ने सबको बीट किया है। करेक्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे हम लोग इसी स्पीड से चलेंगे और आगे और जो हमारा माइलस्टोन हमने सेट किया है 2030 का, वो हम अचीव करेंगे। करेक्ट। हर्षित मैन्युफैक्चरिंग का आपको जो पहला ऑर्डर है वो कैसे मिला? एक्चुअली पिछले 12-15 साल से हम लोग एक ही इंडस्ट्री में हैं और एक ही तरीके के क्लाइंट को डील कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपना जो पहले बैकग्राउंड में जो काम किया था पीछे पास्ट में, उसी को ही आगे फॉरवर्ड करते हुए अपने क्लाइंटेल को ढूंढा और उसी ट्रस्ट को दिखाते हुए क्लाइंट्स ने हमें ऑर्डर दिए एंड वी हैव डिलीवर्ड सक्सेसफुली। अभी तक जो हमारा करंट रिपीट रेशियो है वो लगभग 100% ही आप मान सकते हैं, जो कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, आप इस तरीके से इस बात को कह सकते हैं कि हमने जितने भी अभी क्लाइंट के साथ में काम किया है, सभी के साथ में हमारा एक वेल शेक हैंड हुआ है हैंडओवर के टाइम पर। करेक्ट। और हम लोगों की जो रिपीटेंस है, हमारे पुराने क्लाइंट ही हमारी मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा जरिया है। करेक्ट। और जो हमारे पुराने क्लाइंट हमारे प्रीवियस ऑर्डर्स चल रहे हैं या फिर हमने ख़त्म कर दिए हैं, वही हम लोगों को आगे प्रोत्साहन दे रहे हैं और आगे रेफरेंस दे रहे हैं। हम लोग उसी हिसाब से आगे बहुत ही अच्छी स्पीड से जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जल्द ही अपने टारगेट को 2030 से पहले ही इवन अचीव करेंगे। ग्रेट। बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी 5 ऐसे फंडामेंटल्स क्या हैं जो लोगों को ज़रूर पता होने चाहिए? देखिए, बिकॉज एक लाइन पढ़ी थी हमने किसी बुक में या सुनी थी कि when talent doesn't work hard, the hard work beat talent. Correct. So I assume कि we are not talented by birth, but we are hardworking person. So our team and me, we are hard worker, and this is our USP only. So if you work hard, you will definitely be talented and the big players. आपको कब लगा जब आपने जॉब से स्विच किया कि अब आप सेफ जोन में हैं और अब आपको थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मोड में चला जाना चाहिए? देखिए, बिजनेस में आप कभी भी ये फील नहीं कर सकते कि आप रिलैक्स मोड में हैं या सेफ जोन में हैं। जी। क्योंकि यहाँ अगर आपने एक दिन रेस्ट किया तो यू विल सर्वाइव नेक्स्ट डे। सो यू नीड टू वर्क हार्ड एवरी डे। नॉट अ सिंगल डे यू कैन से कि आपकी आज छुट्टी है, आप आज काम नहीं करेंगे। आपको ऐसा कभी नहीं कहना है अपने बिजनेस में। सिर्फ आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि भाई आगे कैसे बढ़ते जाना है। क्योंकि मेरा मानना यह है, आप बिजनेस में रुक नहीं सकते, या तो आप जाएंगे नीचे या फिर जाएंगे ऊपर। दैट्स इट। क्या बिजनेस के लिए पर्टिकुलर MBA या फिर पर्टिकुलर एजुकेशन या फिर पर्टिकुलर कोर्स करना कंपलसरी है? देखिए, बात करें कोर्स की, तो कोर्स तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी कोर्स हो, चाहे वो जैसे हमने बीटेक की है या फिर MBA हो, सभी तरीके के कोर्स इम्पोर्टेंट हैं। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात बड़ी सॉलिड है। तो वही बस चीज़ है कि जो हम लोगों को आगे बढ़ने के प्रोत्साहित करती। करेक्ट।
हर्षित मैन्युफैक्चरिंग की टीम को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी हम लोग सब मिलके ग्रोथ करेंगे। मतलब इंडिविजुअली मेरी ग्रोथ या फिर कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, सभी की ग्रोथ होगी, चाहे वो टीम हो, चाहे कंपनी हो, या कंपनी से जुड़े हुए जितने भी एसोसिएट मेंबर, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज या वेंडर्स हैं। हम सभी के लिए वही प्रोग्रेस की उम्मीद करते हैं जिस प्रोग्रेस के साथ में हम अभी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, अगले 5 साल में हर्षित मैन्युफैक्चरिंग कितना टर्नओवर अज्यूम कर ले? देखिए 2030 का टारगेट हमने 100 करोड़ का लिया है, बट मुझे लगता है कि वी विल अचीव दिस टारगेट नेक्स्ट ईयर बाय 2027। ऑल्दो टारगेट कोई भी टारगेट बिकम वेरी स्मॉल व्हेन यू विल अचीव इट, बिकॉज अभी हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग पहले हमने टारगेट किया था कि हम 10 करोड़ कैसे क्रॉस करें। नेक्स्ट ईयर हमने प्लान किया 20 करोड़, वो भी हम अचीव कर दिया। तो हर साल हम लोग टारगेट को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अभी हम लोग 1.5 गुना की स्पीड से बढ़ रहे हैं कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 पर आ रहे हैं। बट होपफुली हम लोग 2030 के टारगेट को 28 और 27 में कहीं ना कहीं अचीव कर लेंगे। एक थोड़ा सा सवाल थोड़ा अलग हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चरल स्टील का जो काम होता है जी, या प्रीफैब या फिर स्ट्रक्चरल वर्क में जो भी रहता है जी, उसमें सबसे टफ काम क्या होता है? उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है या मतलब उसको कुछ और इस तरह किस्म कुछ रहता है? देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। ट्रांसपोर्टेशन, एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग सभी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप प्रोजेक्ट हैंडओवर करते हैं, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल आपके साथ में क्या रहा ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। आपने जब कस्टमर को जो डिलीवरी कमिटमेंट दिए वो क्या फुलफिल हुए, क्या आपने उसको एग्जीक्यूशन के कमिटमेंट फुलफिल किए, क्या आपने उसको क्वालिटी का मटेरियल दिया जो आपने उसको वादा किया था। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है कस्टमर को सेटिस्फाई रखना इन एनी मैनर ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, डिस्पैच कमिटमेंट, क्वालिटी कमिटमेंट और द कमिटमेंट जो आपने ऑर्डर लेते समय उसको दिए थे। करेक्ट। एक और सवाल, आपके टॉप 5 क्लाइंट? जी, हमारे अभी टॉप 5 क्लाइंट में कंपोजिट एक्वा सिस्टम है, ओके, जिन्होंने हमें काफ़ी बड़ा बिजनेस दिया है पिछले 3 साल में। वी मार्क लिमिटेड जो एक शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, उसने हमें काफ़ी अच्छा बिजनेस दिया है, रेप्यूटेड। अभी हम लोग एक काशीपुर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि हमने सक्सेसफुली हैंडओवर किया है, जो कि सिडकुल के लिए हमने बनाया है, विच कंटेन ऑलमोस्ट 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया एंड वी हैव डन इंडियाज हाईएस्ट बंजी जंपिंग टावर इन ऋषिकेश। सो all the clients are very happy करेक्ट। with our services and the commitments towards quality and the execution. अगर आप किसी को मैसेज दें एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, एक न्यू कमर को या फिर जॉब वाले बंदे को जॉब से स्विच करके कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, उसका फर्स्ट या सेकंड या थर्ड स्टेप क्या हो सकता है? देखिए रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ही आपको आगे बढ़ाती है बिजनेस में। आप रिस्क लें, कैलकुलेटिव रिस्क लें और रिस्क की स्टेक पर फैमिली ना रखें। रिस्क सिर्फ उतना हो कि जिसमें पेन आपके हार्डवर्किंग कैपेसिटीज़ को तो हो, या आपका टाइम, आपका जो काम करने का तरीका है वो आप बढ़ाएं, ताकि रिस्क के फैक्टर को कम किया जा सके। बट रिस्क के स्टेक पर कभी फैमिली नहीं आनी चाहिए, करेक्ट, क्योंकि आप पहले फैमिली को सेव करें फिर रिस्क लें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही चीज़ है। वैसे तो मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मैं आपको ये ज्ञान दूँ कि भाई आप क्या करें क्या ना करें, बट हार्डवर्क इज़ द ओनली की टू सक्सीड। ओके सर, मैं चाहूँगा कि हम लोग हर्षित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का और आपका और आपके जो को पार्टनर हैं उनके साथ हम लोग फुल एपिसोड शूट करें, और आई होप कि हम लोग मार्च में इसको मैनेज कर पाएँ, जो कि हमारे स्टूडियो में होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।